Hello students, how are you? I hope you all are good students. So today we are going to start a new chapter which name is The Fisherman and the Giant Part 1. Let's begin students. Very good. This is a story of a poor fisherman who was very much distressed and worried as he wished on money to buy food. His wife and 3 children were starving. One day he went to the sea to catch fish. He threw his net into the sea and waited for some time. Then he felt something very big and heavy in the net. He took out a net, saw the dead body of a cow. He was very hopeless, so he threw his net back again into the sea. Again he felt something heavy in the net. When he pulled out the net, he saw 3 old pots but no fish. He became more hopeless and was in a fix what to do. He remembered that his wife and children were starving and he had came out to arrange food for them. So ये स्टोरी स्टार्ट होती है बच्चे एक पुअर फिशरमैन से. ओके उससे रिलेट करती हुई स्टोरी है पुअर फिशरमैन जो काफी डिस्ट्रेस्ड है, वरिड है किस चीज को लेकर, क्योंकि उसको क्या चाहती है, वो अर्न मनी करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है. किस चीज के लिए बच्चे? बाय फूड के लिए, मीन्स खाना खरीदने के लिए. उसको खाना खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो अर्न करना चाहता है मनी. उसकी वाइफ और 3 बच्चे हैं जो भूखे रह रहे थे. मीन्स स्टार्विंग क्या होता है बच्चे? भूखा होना. ओके यस, जो भूखे थे. तो एक दिन वो सी के पास जाता है और वहां अपना नेट लेता है ताकि वो फिश को कैच कर पाए. तो अपना नेट जैसे ही फेंकता है बच्चे समुद्र के अंदर, तो वेट करता है कुछ टाइम के लिए. तो कुछ महसूस होता है उसके कि कुछ बड़ा और भारी है नेट के अंदर, जो चीजें आ गई हैं, मीन्स हैवी और बिग है कुछ. तो जैसे ही नेट को बाहर निकालता है तो क्या देखता है? डेड बॉडी ऑफ अ काउ. काउ की डेड बॉडी आ गई है नेट में. तो काफी होपलेस हो जाता है बच्चों और उसको दोबारा हटा देता है. अब दोबारा से अपना नेट डालता है सी के अंदर. अब फिर से उसको हैवी लगा कुछ कि नेट के अंदर कुछ हैवी है. उसको जैसे ही पुल्ड आउट करता है नेट को बच्चे, तो देखता है 3 ओल्ड पोट्स है. ओके लेकिन अभी भी कोई फिश नहीं आई थी नेट के अंदर. तो ज्यादा होपलेस हो जाता है और सोचता है मैं क्या करूं अब उसको याद आता है बच्चे अपने बच्चों की, अपनी वाइफ की जो भूखे हो रहे थे और कैसे उनके लिए मुझे फूड अरेंज करना है. ओके उनके बारे में वो सोचने लग जाता है. थिंकिंग सो ही अगेन थ्रू हिज नेट इनटू द सी. नाउ ही वाज वेरी होपफुल दैट ही वुड फाइनली कैच सम फिश, बट दिस टाइम ही caught only stones in the net. He said to himself, I will throw in the net once more and then I shall not pull it out again. So he threw his net into sea and waited for some time. When he took it out, he saw that there was no fish but a jar made of gold. The top of the jar was shut and something was written on the top. अब वो बच्चे दोबारा से इस कोशिश करता है. ठीक है, उसको याद आने लग जाती है. थोड़ा होपफुल होके दोबारा सोचता है कि अब तो मैं पक्का फिश को पकड़ के ही रहूंगा और फाइनली वो नेट को डाल देता है. अब उसके अंदर देखता है कि क्या आया बच्चे? सिर्फ ओनली स्टोन्स इन द नेट, मीन्स पत्थर ही पत्थर आ गए. और वो अपने आप से क्या बोलता है? विल थ्रो इट इन द नेट एंड वन मोर. सिर्फ एक टाइम और डालता हूँ और देखता हूँ क्या आने वाला है नेट में. और वेट करता है कुछ टाइम के लिए. देन उसको मिलता है एक जार. ओके और जार किससे भरा हुआ है बच्चे? जार है मेड ऑफ गोल्ड से, और वो जार जो है वो गोल्ड से बना हुआ है और उसके ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है. नाउ ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड होपफुल. ही सेड आई थिंक नाउ माई लक हैज फेवर्ड मी. आई हैव गॉट समथिंग एंड आई शैल बी एबल टू बाय सम फूड फॉर माई चिल्ड्रन. इट्स अ गोल्ड जार. आई विल सेल इट एंड विल गेट फूड विद द मनी. When he opened, अब बड़ा खुश होता है बच्चे, हैप्पी हो जाता है, होपफुल हो जाता है कि मेरा लक ने मेरा फेवर किया है और अब तो मुझे गोल्ड का जार मिल गया है और इसको बेचकर मैं अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए खाना लूंगा. देन जैसे ही वो उसको खोलता है, द जार to look what was inside, a huge giant came out. Seeing him, the fisherman became very scared. The giant said, Fisherman, get ready. You have opened the jar and for that I will kill you. But please tell me, why do you want to kill me? What harm have I done to you? I am a poor fisherman. I am in search of food for my children and wife who are starving.
हैव पिटी ऑन मी एंड प्लीज डोंट किल मी। सो जैसे ही वो जार को खोलता है बच्चे, तो उसमें एक ह्यूज बड़ा सा जाइंट निकल कर आ जाता है, जैसा कि यहाँ पे फोटो में दिखाई दे रहा है। ओके, जार से निकल कर आता है और जब वो डर जाता है फिशरमैन उसको देखकर और बोलता है तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने जार को ओपन किया है और मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो बोलता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मुझे क्यों मारने वाले हो, मैंने क्या हार्म किया है, मैं तो एक पुअर फिशरमैन हूँ और सिर्फ मैं खाना है तो देख रहा हूँ, खाने की तलाश कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों के लिए, मेरी वाइफ के लिए जो भूखे हैं उनके लिए मैं खाना अरेंज कर पाऊँ, प्लीज मुझ पर दया करो और मुझे मत मारो। But the giant roared, no, you have to die and I will kill you. I want to know how you wish to die. Shall I kill you with my hands or shall I throw you into the sea? But said the fisherman, I don't want to die. Please have pity on me, my wife and children. Listen, said the giant, I became angry with my king, the king of giants. So he shut me up in this jar. On the top of the jar, he wrote his name so that I might not come out. Then he threw the jar into the sea. When I was in the jar, I said, if any man gets me out, I will make him a great king. 100 years passed and no one opened the jar. Then I said, I will not make him a great king, but I will make him a king. 200 years went by and no one opened the jar. Then I said, I will not make him a king, but I will make him a rich man. 300 years went by and no one opened the jar. So I became angry and I said, if any man opens the jar now, I will kill him and I will ask him now and how he wants to die. You have opened the jar and you are to be killed. So tell me how you want to die. So बोलता है कि 100 years तक ऐसे ही मैं पड़ा हुआ हूँ, किसी ने मुझे खोला ही नहीं है और मेरे जो राजा है उन्होंने मुझे पहले ही आदेश दिया हुआ है कि जो मुझे खोलेगा तुम उसे मार डालना। तो अब ये बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे। वो दोबारा से गुस्सा होकर वही चीज पूछने लग जाता है। द फिशरमैन थॉट फॉर अ व्हाइल एंड हिट अपॉन अ प्लान। ही सेड, आई वांट टू नो वन थिंग बिफोर आई डाई, विल यू प्लीज टेल मी? आई विल, सेड द जायंट, इफ यू आस्क इट क्विकली। द फिशरमैन सेड, were you in this jar? I was, said the giant. The fisherman looked at the jar and said, so big you are, how did you fit in this jar? You are telling lie. अब फिशरमैन ने कुछ सोचा, उसके माइंड में एक प्लान हिट किया कि अब मैं कैसे बच सकता हूँ, ये तो मुझे मार डालेगा। तो जैसे ही वो उसको मार डालने के लिए बोलता है, तो चलो ठीक है, मुझे ये बताओ मरने से पहले कि तुम तो इतने बड़े हो, ओके, और क्या तुम इस छोटे से जार में आए हुए थे? बोलता, हाँ मैं जार के अंदर ही था। ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम इतने बड़े हो और ये जार इतना छोटा है, तुम तो झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग लाई। The giant could not bear these words and was annoyed. He was very angry with the fisherman. He at once became small again and went into the jar. He said to the fisherman angrily, now see for yourself how I can fit in this jar. तो जाइंट जो है बोलता है, अच्छा मैं इसके अंदर ही था। उसको गुस्सा आ जाता है, और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है फिशरमैन के ऊपर और बोलता है, नहीं तुम्हें नहीं पता, तो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं इसके अंदर कैसे फिट था। द फिशरमैन गैदर्ड करेज, क्विकली पिक्ड अप द लिड एंड पुट इट ऑन द jar. Then he said, now sir, I shall throw the jar back into the sea and I shall tell all the fishermen not to take it out again. So this jar will remain in the sea and you will die one day. Now the giant was helpless. He was once again imprisoned in the jar. He could not come out of the jar, for the name of the king of the giants was written on the top of the lid. अब फिशरमैन क्या करता है, जैसे ही बच्चे जाइंट उसके अंदर जाता है जार के अंदर, तो फिशरमैन फटाफट अपना करेज दिखाता है, अपनी हिम्मत बटोरता है और लिड लेकर आता है, फटाफट जार को बंद कर देता है। और अब बोलता है कि आई शैल, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस जार को पानी के अंदर, दोबारा समुद्र के अंदर फेंकने वाला हूँ ताकि तुम किसी को ना मार पाओ और कोई तुम्हें ढूंढ ही नहीं पाए। नाउ द जाइंट वॉज हेल्पलेस, और अब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुका था और दोबारा से कैदी बन चुका था जार का, जार के अंदर ही आ चुका था और जाइंट वॉज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द लिड। देन द जाइंट सेड, प्लीज डू मी अ फेवर, इफ यू ओपन द जार आई प्रॉमिस आई विल मेक यू रिच। बट द फिशरमैन हैड एस्केप्ड डेथ नैरोली बाय हिज क्लेवर ट्रिक।
So he was not ready to commit the same mistake again, but the giant requested him repeatedly and very humbly to open the jar. The fisherman felt pity upon him but said, "No, you will kill me. I do not accept your request." अब जाइंट जो है वो बच्चे अपने फेवर के लिए बोलता है, प्लीज मुझे खोल दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें रिच बना दूंगा। ओके, देन वो डर रहा था काफी नैरोली तरीके से, और वो सोच रहा था कि अगर इसने मुझे मार डाला तो, लेकिन उस पर दया आ जाती है उसको, और वो कुछ सोचने लग जाता है, और उसका जो प्रपोजल होता है, उसकी रिक्वेस्ट होती है, उसको मना करता है कि नहीं नहीं, मुझे अभी भी डर लग रहा है, तुम मुझे मार डालोगे, आई डू नॉट एक्सेप्ट योर रिक्वेस्ट। सो सेड द जाइंट, आई विल नॉट किल यू, इट्स माई सोलमन प्रॉमिस, I will make you very very rich. Hearing this, the fisherman opened the jar yet again. उसको वो मना करता है, नहीं नहीं तुम मर डालोगे, लेकिन बोलता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, ओके, और मैं पक्का तुम्हें आई विल मेक यू वेरी वेरी रिच बना दूंगा। और ऐसा सुनकर फिशरमैन दोबारा से जार को खोल देता है। The giant came out of the jar and quickly threw the jar into the sea. Then he took the fisherman to a great sea of blue water and asked him to throw in his net. The fisherman threw in his net and pulled it out after some time. He saw 3 fish in the net. They were very beautiful fish, red, white and gold. अब जाइंट जो है वो जार से बाहर आ जाता है, बच्चे जल्दी से आ जाता है, ओके, एंड जो जार है उसको पानी में फेंक देता है, और फिशरमैन जो है ही टुक द फिशरमैन लेता है उसको एंड ग्रेट सी ऑफ ब्लू वाटर के अंदर उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें उसके अंदर नेट के अंदर फेंक दूं। और देन फिशरमैन क्या करता है, उस नेट को दोबारा डालता है और उसके अंदर से क्या आ रहा है, 3 फिश निकल कर आती है नेट में, और वो किस किस कलर की थी बच्चे, रेड, व्हाइट एंड गोल्ड कलर की। द जाइंट सेड, टेक द फिश टू द किंग एंड ही विल गिव यू लॉट ऑफ मनी फॉर देम बिकॉज ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ फिश। द जाइंट हिट a stone with his foot. A great hole in the earth opened and he went down into it. Thus the fisherman set the giant free. Then जो giant है बोलता है इन जो fish हैं जो आपने ली हैं इनको राजा के पास लेकर जाओ, क्योंकि उसको fish बहुत पसंद है और वो तुम्हें अमीर बना देगा, तुम्हें कुछ पैसे देगा, बहुत सारे पैसे देने वाला है। एंड जो giant है hit a stone with his foot and great hole हो जाता है अर्थ के अंदर, और खुल जाता है, मीन्स जैसे ही वो पत्थर को मारता है ग्रेट होल हो जाता है बच्चे अर्थ के अंदर, और वो उसके अंदर चला जाता है। द फिशरमैन सेट द जाइंट फ्री, और फिशरमैन ने जाइंट को बिल्कुल फ्री कर दिया था। तो यहाँ पर ही ये स्टोरी एंड होती है बच्चे, पार्ट 1। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे से, रीड आउट करते हुए, इससे रिलेट करते हुए एक्सरसाइज, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।